Brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to our course Understand Quran and Salah the easy way. يقولون they are. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. आओ कुरान और नमाज समझें इसके दूसरे सबक के लिए नाज़रीन इकराम आपको मैं वेलकम करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस सबक में हम सूरह फातिहा की इब्तिदाई आयात सीखेंगे और ग्रामर में कुछ चीज़ें और कुछ नुकात भी। इस वक्त में 8 नए अल्फाज ऐसे हैं जो कुरान करीम में 3216 बार आए हैं। शौक़ से सीखिए। सूरह फातिहा जैसा कि आप जानते हैं कुरान की पहली सूरत है और इतनी अहम सूरत है कि इसको हमको हर नमाज की हर रकात में पढ़ने का हुक्म दिया गया है। दिन में हम कई बार इसको पढ़ते हैं और जैसा इससे पहले हमने पिछले सबक में कहा कि सूरह फातिहा के अल्फाज कुरान करीम में 7,500 बार आते हैं, तो बहुत ही अहम सूरत है। शुरू करते हैं हम। कुरान शुरू करने से पहले हमको अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना चाहिए, तो हम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम से शुरू करते हैं। अऊज़ु यानी मैं पनाह में आता हूँ, बिल्लाहि अल्लाह की, मिनश शैतान शैतान से, अर्रजीम जो मरदूद है। एक एक लफ्ज़ को हम लेते हैं। अऊज़ु हर काम से पहले अल्लाह ताला ने गोया हिफाजत का ख्याल रखने की तालीम दी है। कुरान जब हम शुरू करते हैं तो सबसे बदतरीन दुश्मन जो हमारा है वो शैतान, वो हरगिज़ नहीं चाहता कि हम कुरान से हिदायत हासिल करें। इसलिए सबसे पहले अल्लाह की पनाह में आना चाहिए कुरान शुरू करते वक्त। आपको ये भी मालूम है आजकल हर जगह इंडस्ट्री में रहता है सेफ्टी फर्स्ट, बकल अप, गेट प्रोटेक्शन। तो माशाल्लाह यहाँ भी अल्लाह ताला ने ये तालीम दी है कि जो दुश्मन है उससे पहले प्रोटेक्शन ले लें। अऊज़ु यानी मैं पनाह में आता हूँ। बिल्लाही दो टुकड़ों का मजमुआ है। बिल्लाही यानी अल्लाह की, बिल्लाही अल्लाह की, बिल्लाही यानी अल्लाह की, बी यानी की, यहाँ मुराद बी का की है। बिल्लाही अल्लाह की। अल्लाह का ज़ाती नाम अल्लाह है, बाकी दूसरे नाम जो हैं रहमान रहीम उसके सिफाती नाम हैं। मिन का मतलब है से। कुरान करीम में मिन दूसरे टुकड़ों के साथ मिलकर 3000 बार से ज़्यादा आया है। मिन का मतलब क्या है? से। मिन का मतलब से। मिन शैतान शैतान से, शैतान उसकी जमा शयातीन है और ये कुरान में 88 बार अल्फाज आए हैं शैतान और शयातीन। मिन शैतान शैतान से। अर्रजीम जो मरदूद है, धुतकारा हुआ है। इसको कैसे याद रखेंगे आप? क्या आप समझते हैं शैतान अल्लाह की रहमत से करीब है? हरगिज़ नहीं, वो तो मरदूद है, धुतकारा हुआ है, इसलिए उसको रजीम कहा गया। इस तरह इसके माने याद रख लें आप। रजीम का मतलब मरदूद, धुतकारा हुआ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम जब आप इसको पढ़ें तो याद रखिए जो भी आयत पढ़ें या जिक्र पढ़ें, तसव्वुर और एहसास को जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे आप, उतना ही मौसर उसकी तिलावत होगी, उसका असर उतना ही होगा। अल्लाह का जब नाम आए तो हमको अल्लाह की क़ुर्बत को महसूस करना चाहिए, उसकी रहमत को महसूस करना चाहिए, खुशी महसूस करना चाहिए और खौफ भी उसके अज़ाब से कि हमारी सज़ा हमारी गलतियों की वजह से कहीं हम उसके अज़ाब में न पकड़ में आएँ। तो अल्लाह ताला का नाम जब आए तो उम्मीद और खौफ के बीच में होना चाहिए। शैतान का जब जिक्र आए तो शैतान की मौजूदगी का एहसास कीजिए आप। कौन है शैतान? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हम में से हर एक के साथ एक शैतान है, हर एक के साथ, और वो मुसलसल लगा हुआ है। तो उसकी मौजूदगी का एहसास रखिए और डरने की बात नहीं है। शैतान जिन है, जिन हमेशा एक जिन हमारे साथ है, डरने की बात नहीं, इसलिए कि 2 फरिश्ते भी हमारे साथ हैं। और फिर इसमें अल्लाह ताला ने यह भी बताया अर्रजीम जो मरदूद है, यानी सिर्फ ये नहीं कहा कि पढ़ो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान, बल्कि ये कहा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम जो मरदूद है, यानी उसकी इस धुतकारी हुई हालत को जहन में रखें हम कि वो जो है
اس قابل نہیں ہے کہ اس کا اتباع کیا جائے۔ ان احساسات کے ساتھ پریکٹس کیجئے، ترجمہ کیجئے آپ لوگ صرف اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، ترجمہ کیجئے اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں باللہ اللہ کی، من الشیطان شیطان سے، الرجیم جو مردود ہے، پھر سے اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں باللہ من الشیطان شیطان سے، الرجیم جو مردود ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی شیطان سے جو مردود ہے۔ ماشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بی کا مطلب یہاں ہوگا سے، بسمی نام سے، بسمی یعنی نام سے، بسم اللہ اللہ کے نام سے، اسم کی جمع اسماء ہے، اسماء الحسنہ اللہ کے نام، اور یہ جو ہے قرآن میں 39 بار آئے ہیں اسم اور اسماء الفاظ۔ بسم اللہ اللہ کے نام سے۔ الرحمن، عربی زبان میں اس طرح کے جو الفاظ ہیں اس وزن پر، اس میں جوش کا اظہار ہے، جیسے عطشان یعنی شدید پیاسا، غضبان یعنی شدید غصے میں، جوعان یعنی بہت بھوکا، اس میں جوش ہے۔ تو الرحمن یعنی پرجوش رحمت والا، انٹینسلی مرسیفل۔ الرحمن یعنی جس کی رحمت میں جوش ہے، جیسے ایک موسلا دھار بارش ہے جو برس رہی ہے، الرحمن۔ الرحیم، اس وزن کے جو الفاظ ہیں عربی زبان میں، اس میں تسلسل کا اشارہ ہے، جیسے جمیل ہے، خوبصورت، کس کو کہیں گے؟ جو کل بدصورت تھا؟ نہیں، جب سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں جب سے خوبصورت ہے۔ یا کریم، اچھے اخلاق والا، کس کو کہیں گے؟ جو پرسوں گالیاں بک رہا تھا؟ نہیں، جب سے ہم دیکھ رہے ہیں اس کے اخلاق اچھے ہیں، یعنی اس وزن کے الفاظ میں تسلسل ہے، کنٹینیوٹی ہے، جمیل، کریم۔ اسی طرح الرحیم یعنی مسلسل رحم کرنے والا، کنٹینیولی مرسیفل، اللہ تعالیٰ مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا الرحمن والرحیم، کہا الرحمن الرحیم، یعنی رحمت کو کہ جوش کو ضرب دیجئے آپ تسلسل سے، گویا اللہ تعالیٰ کی رحمت ایک موسلا دھار بارش کی طرح ہے جو مسلسل برس رہی ہے۔ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جب آپ اس کو کہیں گے تو یاد رکھیے پھر تصور اور احساس آپ کا پورا تیز ہونا چاہیے۔ مثلا اللہ کا نام ہو تو خوشی ہو، اور اپنے گناہوں کی وجہ سے ڈر بھی ہو۔ الرحمن جب آئے، الرحیم جب آئے تو اس کی رحمت کو ہم محسوس کریں، اس کی رحمت کو ہم محسوس کریں کہ کیسا رحیم ہے، اس نے الحمدللہ ساری چیزیں دی ہیں، نعمتیں دی ہیں، ہدایت کا انتظام کیا ہے۔ ان رحمتوں کو، بلکہ میں تو کہوں گا جب ہم کہہ رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں الرحمن الرحیم، تو نماز سے پہلے بھی یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، رحمت دی، انسان بنایا، مسلمان بنایا، نماز پڑھنے کی توفیق دی، کھانا کھلایا، فیملی دی، جو بھی رحمتیں ہیں ان کا تصور کیجیے الرحمن الرحیم، اور پھر احساس سے پڑھیے۔ ایسا نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈل نہیں، دل سے پڑھیے الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ، تو پریکٹس کریں گے ہم، ترجمہ کیجئے بسمی نام سے، بسمی یعنی نام سے، اللہ اللہ کے، بسم اللہ اللہ نام سے اللہ کے، الرحمن جو بہت مہربان، الرحیم رحم کرنے والا ہے، پھر سے الرحمن جو بہت مہربان، الرحیم رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نام سے اللہ کے جو بہت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمد یعنی تمام تعریفیں اور شکر۔ حمد کے دو معنی ہیں، تمام تعریفیں، یعنی اللہ تعالیٰ تو زبردست خالق ہے، بہترین خالق ہے، تو ہر قسم کی قوت رکھنے والا ہے، تو یعنی جتنے رحیم ہے، کریم ہے، جتنی خوبیاں ہیں ساری تعریفیں اس کے لیے ہیں۔ یہ ایک معنی ہوا۔ اس احساس کے ساتھ ہم پڑھ سکتے ہیں الحمد، دل سے کسی کی آپ تعریف کرتے ہیں، آپ بہت اچھے ہیں، اس طرح تھوڑی کہیں گے آپ نے بہت اچھا کھیل کھیلا، آپ بہت اچھے ایگزام، نہیں، بلکہ دل سے ارے کیا کھیلا بھائی آپ نے، اور کیا زبردست کام کیا، تو دل سے کہیں الحمدللہ۔ اور دوسرا مطلب ہے شکر۔ شکر تو سوچیں آپ کہ اللہ تعالیٰ تو نے حیات دی، زندہ رکھا، کھانا کھلایا، یعنی امن میں رکھا، شکر کے طور پہ مسلمان بنایا، شکر کے احساس سے۔ دونوں احساس ہونا چاہیے جب آپ الحمد کہیں۔ للہ اللہ کے لیے، للہ دو ٹکڑوں کا مجموعہ ہے، لی مطلب لیے، للہ
अल्लाह के लिए। रब्बिल आलमीन, रब कहते हैं परवरिश करने वाला, पालने वाला। वैसे बहुत मोटा तर्जुमा हुआ, यानी ज़र्रे ज़र्रे को, इस जिस्म में, हमारे जिस्म में करोड़ों सेल्स हैं, बल्कि 1000 करोड़ सेल या उससे भी ज़्यादा होंगे, करोड़ों सेल्स हैं। उन सेल, हर सेल को पालने वाला, और हमको पल पल पालने वाला। हम न सिर्फ खाना खा रहे हैं 3 बार, बल्कि हर सेकंड हम ऑक्सीजन ले रहे हैं। ये ऑक्सीजन अल्लाह ताला खिला रहा है, पल पल पालने वाला। और रब्बिल आलमीन है। तसव्वुर कीजिए, सारी दुनिया को, सारे आलमों को, इंसानों का आलम है, हैवानात का आलम है, मलाइका का, जिन्नात का, ये सारे आलमों को पाल रहा है, रब्बिल आलमीन। इन एहसासात के साथ, तसव्वुर के साथ और शुक्र और तारीफ़ के जज्बे के साथ प्रैक्टिस कीजिए, और जब भी तिलावत करेंगे ऐसे ही करेंगे, कोशिश करेंगे। तो तर्जुमा कीजिए, अल्हम्दु तमाम तारीफ़ें और शुक्र, लिल्लाही अल्लाह के लिए, रब रब है, अल आलमीन तमाम जहानों का। फिर से अल्हम्दु तमाम तारीफ़ें और शुक्र, लिल्लाही रब अल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें और शुक्र अल्लाह के लिए है, रब है तमाम जहानों का। अर्रहमान अर्रहीम, बहुत मेहरबान, रहम करने वाला। इसकी तशरीह आप सुन चुके। एक चीज़ और याद रखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन ला यरहम ला युरहम, जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता। उसी वक्त नियत कीजिए, कोशिश कीजिए कि हम दूसरों पर रहम करेंगे, नमाज के बाद जब भी रहम करेंगे, इसलिए कि हमको अल्लाह की रहमत चाहिए। अर्रहमान अर्रहीम यानी बहुत मेहरबान, रहम करने वाला। जोश, रहमान में जोश है, याद रखिए, और रहीम में तसलसल है। तो हमने सूरह फातिहा के ये 3 आयतें सीखी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमान अर्रहीम। और शुरू करने से पहले तअव्वुज़ भी सीखा, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं आपसे पूछता हूँ, तर्जुमा करने की कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। अऊज़ु, मैं पनाह में आता हूँ। कहिए आप लोग, आप नाज़रीन आप भी, अऊज़ु मैं पनाह में आता हूँ, बिल्लाहि अल्लाह की, मिनश शैतान शैतान से, अर्रजीम जो मरदूद है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैं पनाह में आता हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम से, अर्रहमान बहुत मेहरबान, अर्रहीम रहम करने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से मेहरबान, रहम कर। अल्हम्दु तमाम तारीफ़ें और शुक्र, लिल्लाही अल्लाह के लिए, रब पालने वाला, अल आलमीन जहानों का, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो रब है तमाम। अर्रहमान अर्रहीम आप जानते हैं। इंशाअल्लाह अब हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Brothers and sisters, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to our course Understand Quran and Salah the easy way. The easy way. يقولون they are.